इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक वर्ड है इलेक्ट्रो और एक वर्ड है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो जो हमारा लिया गया है वो है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रो इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिसिटी, whereas chemistry is representing chemical science। तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल साइंस के बीच का जो रिलेशन है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल में बदलना, केमिकल साइंस में बदलना, यानी कि केमिकल साइंस का मतलब यहां हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शंस में बदलना, और केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिसिटी में बदलना, ये दोनों जो इंटर कन्वर्सन का साइंस है वो कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वैसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके होने का नेचुरल टेंडेंसी होता है, यानी कि वो खुद से एक जो है होना चाहते हैं। जैसे हम लोग एक बार जो है कोयला को जला दिए, वो खुद जलना चाहता है, या एक बार हाइड्रोजन को जला दिए वो खुद से जलेगा। तो स्पॉन्टेनियस मतलब होता है वैसे प्रोसेसेस जिसके होने का नेचुरल टेंडेंसी हो, वो हम जबरदस्ती नहीं करा रहे हैं, ठीक है, हम एक बार इनिशिएट करके छोड़ दिए तो वो अपने आप होता रहेगा। सो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के मदद से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन या फिर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके टू ब्रिंग आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को कराना जिसके होने का नेचुरल टेंडेंसी नहीं है। जैसे पानी टूटकर हाइड्रोजन दे और ऑक्सीजन दे, ये नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन जल के पानी बनेगा, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर वाटर में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना, वो हमारा नेचुरल टेंडेंसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिसिटी देकर वाटर को तोड़कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदलना, वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा, और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना होगा। तो ये दोनों काम जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये इक्वल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें दो ही काम होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओवरऑल दो प्रोसेस का नाम है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल चेंज लाता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और इस दौरान हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। जब हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी कि केमिकल जो है रिएक्शन करा के हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारा होता है सेल, बैटरी, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदले या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदले, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए टर्म्स हैं वो सेम रहेंगे, जैसे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट। तो इस तरह के जो है जो टर्म्स हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ पढ़ते हैं वो सब इसमें एप्लीकेबल है, वो इस्तेमाल होगा। तो इस पूरे चैप्टर के दौरान हम लोग दो ही चीज़ पढ़ेंगे, एक चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, एक चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग को कुछ टर्म समझना है। पहला हम लोग का कंडक्टर, जो बेसिक टर्म है। कंडक्टर हम लोग उस चीज़ को कहते हैं जो अपने से होकर गुजरने दे। अब यहाँ पर बात हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर का बात करेंगे। जब हम लोग हीट का बात करते हैं तो हीट कंडक्टर का बात होता है। तो दोनों अलग अलग है, लेकिन कंडक्टर का बेसिक मीनिंग यही होता है जो अपने से होकर किसी चीज़ को गुजरने दे। द सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को जाने देगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर हमारा कितने टाइप का होता है? जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होंगे उसको कंडक्टेंस के बेसिस पर दो तरह से बांटा गया। एक जो है इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर
दो तरह से हम लोग का हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक। जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं उसमें हमारा कंडक्टेंस होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होगा इसमें हमारा जो कंडक्टेंस होगा ड्यू टू फ्री आयंस। तो एक डिफरेंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटेलिक कंडक्टेंस जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम लोग का फ्री आयन की वजह से। इसको और स्पेसिफिक करें हम लोग, चूँकि हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, उसमें हमारा बनता था पॉजिटिव होल्स। तो हमारा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव होल्स भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हमारा जब भी होगा वो फ्री आयंस की वजह से होगा। मेटेलिक कंडक्टेंस जब भी होगा तो हमारा सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो सकता है। सॉलिड स्टेट में हमारे सारे मेटल आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में हमारा मरकरी आ जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा ये हमारा सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकता। जैसे सॉलिड NaCl हमारा कंडक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं है। आयंस तो है NaCl में, Na+ है, Cl- है, लेकिन वो फ्री आयन नहीं है। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा वो मॉल्टेन या फ्यूज्ड स्टेट में होगा या सॉल्यूशन स्टेट में। जब कभी भी मेटेलिक कंडक्टेंस होता है किसी भी तरह का कोई भी केमिकल चेंज टेक प्लेस नहीं करता। जैसे हमारे घर में कॉपर वायर है, कॉपर वायर से बिजली गुजर रहा है, तो वो गुजरने के बाद भी कॉपर वायर ही है, वो बदला नहीं है। नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, यानी कि मेटेलिक कंडक्टेंस में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से गया उधर, तो दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे अगर हैं तो कोई जो है इलेक्ट्रॉन गया और नया इलेक्ट्रॉन आ गया, ये गया दूसरा आ गया, तीसरा गया चौथा आ गया, चौथा गया पांचवा आ गया। तो इस तरह हमारा जो केमिकल चेंज है वो तो हुआ ही नहीं। केमिकल चेंज हमारा तब होगा जब इलेक्ट्रॉन चेंज हो, घटे बढ़े, तब हमारा केमिकल चेंज होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के दौरान केमिकल चेंज हमेशा होगा, क्योंकि उस दौरान जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है आयंस पे जाके जुड़ जाते हैं। जैसे सोडियम है, Na+ है, उस पर इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाएगा तो सोडियम एटम बन जाएगा। सोडियम आयन सोडियम एटम में बदल गया, सोडियम एटम सोडियम आयन में बदल गया, क्लोरीन आयन क्लोरीन एटम में बदल गया। तो इस तरह का कोई ना कोई केमिकल चेंज टेक प्लेस जरूर करेगा जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा। मेटेलिक कंडक्टेंस के दौरान हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होते हैं और हम लोग जो है मानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नेग्लिजिबल है। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है तो नो मूवमेंट ऑफ मास, मास हमारा मूव नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के दौरान हमारा मास मूव करता है। मास मूव बिटवीन टू टर्मिनल। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा उसमें दो टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल। तो जब पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होगा उसके बीच मास का मूवमेंट होगा। अब सॉल्यूशन में मान लेते हैं Na+ है, Na+ का मतलब हो गया 23 यूनिट मास। अब 23 यूनिट मास कहीं से जाकर निगेटिव जो है इलेक्ट्रोड पे जाएगा, पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो मास मूव करेगा। 23 यूनिट मास मूव किया। तो जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा मास मूव करेगा, जब कभी भी मेटेलिक कंडक्टेंस होगा मास मूव नहीं करेगा। इसके लिए एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टेंस इन कॉपर वायर। कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, किसी भी तरह के वायर में हमारा जो कंडक्टेंस है, किसी भी तरह का मेटल में कंडक्टेंस है तो वो हमारा मेटेलिक कंडक्टेंस होगा और उसका कारण फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रेफाइट भी अगर हमारा है तो उसमें कंडक्टेंस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ग्रेफाइट में भी कंडक्टेंस जो है इसी के अंदर आएगा। हालांकि ग्रेफाइट हमारा मेटल नहीं है पर उसमें कंडक्टेंस का जो टाइप है वो मेटेलिक कंडक्टेंस टाइप है। तो ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है इसलिए वो कंडक्टेंस करता है। तो यही एग्जाम्पल हमारे ये सारे हो जाएंगे प्रॉपर्टीज उसमें। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस इन ग्रेफाइट, कंडक्टेंस इन कॉपर, कंडक्टेंस इन एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो कंडक्टेंस इन फ्यूज्ड और मोल्टेन NaCl। कोई भी सॉल्ट ले लिए तो हर तरह के सॉल्ट में जो है कंडक्टेंस जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। या फिर हम लोग इसमें ले सकते हैं कंडक्टेंस इन एसिडिफाइड वाटर। पानी में जैसे ही एक बूंद एसिड डाल दिए तो वो भी कंडक्टर हो जाएगा और वो कंडक्टर होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जो मेटेलिक कंडक्टेंस है
वो हमारा टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ आयंस का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, आयंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो आयंस के अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी आया तो आयंस एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा तेजी से जाएंगे, और जब वो ज़्यादा तेजी से जाएंगे तो हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। कंडक्टेंस के बाद हम लोग का रेजिस्टर आएगा। रेजिस्टर कंडक्टेंस का उल्टा, कंडक्टर का उल्टा हो गया। जो भी हमारे सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकेंगे उन सबको हम लोग रेजिस्टर कहेंगे। ठीक है, सिंबल इसका हो जाता है आर। रेजिस्टर को आर से ही दिखाते हैं। रेजिस्टर से जुड़ा हुआ एक टर्म आता है रेजिस्टेंस। अब सारे कुछ जो है टर्म्स हमारे फिजिक्स से जुड़े हुए टर्म्स हैं। रेजिस्टेंस हम लोग किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी को। सिंबल इसका भी आर हो जाएगा। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है, जो रेजिस्टेंस का हमारा आया है फॉर्मूला, वो आया है हमारे ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ से हम लोगों को क्या मिला, V बाई आई, जहां पर भी हमारा क्या हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, आई हो जाता है हमारा करंट। जो दूसरा फॉर्मूला इसका बना R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें हमारा जो रो है इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। R का यूनिट हमारा ओम हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट इससे निकलेगा, आ जाता है ओम मीटर। कंडक्टेंस हमारा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो सीधा सीधा हम डेफिनेशन लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका सिंबल हो जाता है G। इसका फॉर्मूला G इज इक्वल टू 1 बाई आर, तो ये हो गया I बाई V। यूनिट ऑफ G का यूनिट, अब ये R का रेसिप्रोकल है, उसी के हिसाब से यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा पर ओम। इसके हिसाब से अगर हम लोग लिखें एम्पियर पर वोल्ट, जो सेकंड फॉर्मूला है इसका, इसके हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो आ जाएगा G इज इक्वल टू 1 बाई आर। अब उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट किए तो A बाई रो एल, 1 बाई रो इंटू ए बाई एल। 1 बाई रो को नया नाम दिया गया, जैसे रो रेजिस्टिविटी है, 1 बाई रो को नाम दिया गया कंडक्टिविटी। G बराबर हमारा बना कंडक्टिविटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई लेंथ, जहां पर ये जो है इसको पढ़ते कप्पा, ये हमारा कप्पा सिंबल है, सिंबल का नाम है। जैसे रो सिंबल का नाम है, उसी तरह कप्पा जो है सिंबल का नाम हो गया। इसको कहा गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कप्पा का अगर यूनिट पूछा जाए तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा पर ओम पर मीटर। इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है एल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो G जो है वो प्रोपोर्शनल है A के, और G जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाई एल के। L बाई ए जो हमारा आ रहा है यहाँ पर, यानी लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको कहा जाता है सेल कांस्टेंट। L बाई ए हमारा जो है वो सेल कांस्टेंट कहा जाता है, और सेल कांस्टेंट का जो सिंबल होता है G स्टार होता है। G स्टार इज इक्वल टू L बाई ए। सिंस G बराबर हम लोगों का आया कप्पा A बाई एल, इसको हम लोग लिख सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू G इंटू एल बाई ए। एल बाई ए हमारा हो गया सेल कांस्टेंट,
सो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। कप्पा हमारा क्या है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी हमारा हो गया कंडक्टेंस इंटू जी स्टार हमारा हो गया सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ये हमारा एक रिलेशन यूज होता है।